अमेरिका ने रूस यूक्रेन वॉर को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये वही वेपन है जिसका इस्तेमाल पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने किया था। अब जिस वेपन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हो, उसका इस्तेमाल किया जाए तो पहले तो ये केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध का सरासर उल्लंघन है और दूसरा मानव सभ्यता का। अब क्या है पूरी खबर, कौन से केमिकल वेपन का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया जा रहा है और क्या दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा, इन सब बातों को आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अमेरिका ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल करने पर रोक लगा हुआ है। अमेरिका के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के सैनिकों पर चोकिंग एजेंट क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा रूस पर राइट कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा हुआ है। क्या है क्लोरोपिक्रिन और इसका इस्तेमाल पहले कभी किया गया था, इस बात को नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोपिक्रिन, जिसे पीएस और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, एक रासायनिक यौगिक जिसके इस्तेमाल वर्तमान में जानलेवा कीटनाशक और नेमाटाइट्राइड के रूप में किया जाता है। ये गैस और लिक्विड दोनों रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एक छोटी सी बूंद भी जानलेवा साबित हो सकती है। गैस के रूप में इसकी जरा से भी मात्रा किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफी। बता दें, क्लोरोपिक्रिन को रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW द्वारा प्रतिबंधित चोकिंग एजेंट के रूप में लिस्टेड किया गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थित इस संगठन की स्थापना 1993 के रासायनिक हथियार संघ यानी CWC को लागू करने और इसकी निगरानी करने के लिए की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्लोरोपिक्रिन नाम के केमिकल वेपन का इस्तेमाल पहले वर्ल्ड वॉर में जहरीली गैस के रूप में किया गया। तब जर्मनी की सेना ने इसे मित्र देशों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब अमेरिका का आरोप है कि रूस इसी केमिकल वेपन से यूक्रेन को घुटनों के बल झुकाना चाहता है। अब रूस ने ऐसा क्यों किया, इस पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सेना को ऊंचाई वाले इलाकों से हटाने और जंग के मैदान पर टैक्टिकल फायदा हासिल करने के लिए किया। इस बारे में जब वॉशिंगटन में स्थित रूसी दूतावास से जवाब मांगा गया तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। अब आपको तो पता ही होगा कि रूस यूक्रेन की जंग को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका। इन दोनों की लड़ाई 24 फरवरी 2022 से चल रही है, लेकिन अब भी यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक दोनों देशों के हजारों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और पड़ोसी मुल्कों में शरण ले चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध विराम से इनकार कर चुके हैं। जेलेंस्की का कहना है कि क्रेमलिन की सेना कीव के सैनिकों पर काबू पाने के लिए इस युद्ध विराम का उपयोग पीछे हटने और फिर से संगठित होने के लिए करेगी। अब जाते जाते इन सब वजहों से क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है, इस प्रश्न का भी जवाब ले लीजिए। व्लादिमीर पुतिन हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने। यूक्रेन के साथ जंग के बीच हुए चुनाव में जीत के तुरंत बाद उन्होंने पश्चिमी गठबंधन यानी नाटो का चेतावनी। उन्होंने कहा कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ पहला कदम होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि शायद ही कोई ऐसा मंजर चाहेगा। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पश्चिम और रूस के संबंध अपने सबसे खराब दौर पर हैं। पुतिन ने सिर्फ तीसरे वर्ल्ड वॉर की ही नहीं चेतावनी दी है, बल्कि उन्होंने परमाणु युद्ध को लेकर भी आगाह किया था और कहा था कि हालांकि उन्हें कभी परमाणु के इस्तेमाल की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। बता दें, जिस वजह से इतना तमाशा हो रहा है यानी कि रूस यूक्रेन वॉर, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये कहानी जानिए। 23 फरवरी 2022 की रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया। चंद घंटों बाद यानी 24 फरवरी की तड़के सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस के इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उधर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। युद्ध के शुरू होने के साथ शुरू हो गया दुनिया के 2 धड़ों में बंटना। यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो सदस्य देश खड़े हो गए तो अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने युद्ध से बाहर रहते हुए इसको मदद पहुंचानी शुरू कर दी। दूसरी ओर चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान जैसे देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रूस के साथ खड़े। भारत की बात करें तो हमने किसी का पक्ष नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सार्वजनिक रूप से इस युद्ध की समाप्ति के लिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी
तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत न्यूज।